हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एक एग्जांपल भी अपन देख चुके थे। आज अपन देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है ना, चलिए तो देखिए हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि हीट कौन सी हीट दे करके हम रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम हीट दे करके यानी कि किस टाइप की एनर्जी दे करके हम रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम हीट दे करके रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम करंट दे करके अगर उसको हम रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं सनलाइट में रख देते हैं, सनलाइट की हेल्प से अगर हम रिएक्टेंट को तोड़ते हैं तो वो कहलाता है फोटोलाइसिस। ठीक है, चलिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है या हीट की हेल्प से रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने कल पूरा प्रोसेस देखा था अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें इसका हमने तो वही क्या होगी, इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। कैसे, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, यानी कि चूने का पत्थर। इसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। ओके, हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इन 2 प्रोडक्ट्स में ये टूट जाता है। तो हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है, हीट की हेल्प से हो रही है, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। क्या है भाई, क्विक लाइम। ठीक है, और नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई। इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन, कौन कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस, ये तीनों में ही हमें हीट यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, तीनों ही में ही हम एनर्जी दे रहे हैं। और एंडोथर्मिक एनर्जी, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए ये डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, इसी वजह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हीट की वजह से टूट रही है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है, बट एनर्जी तो देनी पड़ रही है। तो यही वाला एग्जाम्पल आप किसमें भी लिख सकते हैं, ये हम एंडोथर्मिक में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस, तीनों की जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप किस में लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक में लिख सकते हैं। यानी कि एक वाला एक इसका याद कर लीजिए आप, एंडोथर्मिक के याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, चलिए इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सेकंड क्या है, एग्जाम्पल है, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके ऊपर अलग से ही एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, ये अकेला सिंगल रिएक्टेंट है, लेड। ये पी भी क्या है, लेड है, ये नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट इसका नाम हो गया। इसमें कोई कलर नहीं होता इसलिए इसको कलरलेस बोलते हैं। ये सॉलिड होता है, इसमें हम हीट देते हैं। देखिए अगर आपको हीट चाहो तो आप यहाँ हीट लिख दीजिए, और अगर हीट लिखना नहीं चाहते तो ये साइन बना सकते हैं। तो ये हीट हो गया। ठीक है, और जब ये टूटता है
तो यहाँ देखिए कितने प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। पहला बनता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, जो कि कौन से कलर का होता है, येलो। देखिए यहाँ ये होता है कलरलेस, बट ये होता है येलो कलर का, और थोड़ा सा इसमें से धुआं निकलता है, स्मोक जैसा निकलता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूम्स, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का। वो ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो है वो किसकी वजह से निकल रहा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, वो एक डायग्राम बना के दे देगा आपको इस तरीके से, ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पर लिख देगा कि भाई इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट दे देगा, और यहाँ से, है ना, और नीचे यहाँ से थोड़ी सी फ्यूम्स दिखा देगा, ठीक है, और नीचे से ये देगा कि हीट दे रहे हैं इसको, इस तरीके से हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो कहेगा कि ये जो ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स लिख देगा यहाँ पर, वो ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम्स। तो पूछेगा कि ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से है ये, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, और इसकी रिएक्शन कौन सी है, ये पूरी एक रिएक्शन है, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है उसको हीट देते हैं, तो ये 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। 3 प्रोडक्ट में से ब्राउन फ्यूम जो है वो किसकी वजह से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकलता है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने आज क्या अभी क्या देख लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड नंबर पे हमारी जो है रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, लाइसिस का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से रिएक्टेंट को तोड़ना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा, या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ कि अगर हमें वाटर को तोड़ना है, जैसे कि हम अक्सर दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो वो जिन चीज़ों से वो बना है उनमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर सॉल्ट है, नमक को अगर हम तोड़ें तो वो सोडियम में अलग हो जाएगा और क्लोरीन में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तो बट वाटर को अगर अपन गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन, और बच्चे कहते हैं कि यस सर ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, फॉर्मूला उसका वही रहता है H2O, ठीक है, वो टूटता नहीं है। इसी तरीके से इसको अगर हम जमा देंगे तब भी वो वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा, बस उसकी स्टेट चेंज होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो कब टूटेगा, यानी कि जिन चीज़ों से वो बना हुआ है, जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, उनमें वो कब अलग हो जाएगा, कब वो टूटेगा। वो सिर्फ टूटता है सिर्फ एक ही केस में, जब उसमें करंट दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, इसका यही पहला एग्जांपल है हमारा 2H2O। 2 क्यों लिखते हैं, बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। ये वाटर है, वाटर को हमने क्या किया भाई, किस फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए, हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो ये हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है। चलिए, सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका NaCl वाले ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 2NaCl, ये है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है, या यहाँ थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर सॉल्ट लिक्विड फॉर्म में कैसे होगा, ये तो सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो लिक्विड का मतलब है मोल्टन फॉर्म में, यानी कि पिघला हुआ फॉर्म, ठीक है। हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं मोल्टन फॉर्म, ठीक है, पिघला हुआ है ये। इवन कई बच्चे जो हैं वो मोल्टन फॉर्म को भी ये इमेजिन करते हैं कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है, पानी में घुला हुआ नहीं है। अगर पानी में घुला हुआ होता तो हम यहाँ पर एक्वस लिखते हैं, ठीक है, बट हमने क्या नहीं लिखा हुआ, एक्वस नहीं लिखा हुआ, हमने लिक्विड लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने सॉल्ट को हीट किया, हीट करने के बाद वो पिघल गया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। उसके बाद हमने उसको क्या किया है, हमने
इलेक्ट्रिक करंट दिया है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये टूट जाता है सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल और जो कि सॉलिड होता है, ठीक है, और क्लोरीन गैस में जो कि गैस होती है, ठीक है। चलिए, और ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए, ये सोडियम है और ये क्लोरीन गैस है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं हम फोटोलाइसिस। चलिए भाई, तो अब देख रहे हैं अपन फोटोलाइसिस। यहाँ पर जैसे कि अपन जस्ट अभी देखा था कि लाइसिस का मतलब क्या होता है भाई, टूटना, तोड़ना। फोटो मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट, LIGHT, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मतलब तोड़ना, तो लाइट की हेल्प से तोड़ना, ठीक है। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को लाइट की हेल्प से या लाइट एनर्जी की हेल्प से तोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। देखिए हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जिसमें सिल्वर होता है और क्लोरीन गैस होती है ना। सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलती है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। इसमें से हमें अगर सिल्वर निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ धूप में रख दीजिए उसको, हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है, सॉरी सिल्वर अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया भाई, सनलाइट में रख दिया, सन LIGHT, सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखते ही ये क्या हो जाएगा, हमें सिल्वर मिल जाएगा और जो कि सॉलिड होगा, और क्लोरीन गैस जो कि गैस होगी। बात समझ में आ गई आपके। इस तरीके से सेम टू सेम एग्जांपल एक और है सिल्वर का, ये जो कि क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सॉलिड होता है ये। इसको क्या दे देंगे, सनलाइट दे देंगे, सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर में टूट जाएगा, सेम टू सेम है, बस Cl की जगह Br करना है अपन को, और ये ब्रोमीन गैस, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। चलिए इस तरीके से तो ये हमारा फोटोलाइसिस कंप्लीट हो गया, और इसके 2 एग्जांपल देख लिए हमने, और इस तरीके से अपना पूरा डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए।